दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। वैसे तो देववाणी की सभी कथाएं सुंदर और शिक्षाप्रद होती हैं। दोस्तों, कथाओं को गौर से सुनिएगा। आज की कथा है एक पहेली और राजकुमारी का विवाह। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक छोटे से शहर में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस व्यापारी के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। अपने दोनों बेटों में से उसको अपना बड़ा बेटा बहुत प्यारा था। ऐसा तो नहीं था कि वह अपने छोटे बेटे को प्यार नहीं करता था, पर वह क्योंकि छोटा था इसलिए उसको अभी भी वह बच्चा ही समझता था और इसीलिए उसकी तरफ ध्यान भी थोड़ा कम ही देता था। धीरे धीरे व्यापारी अमीर होता जा रहा था और अब वह केवल वही व्यापार करता जिसमें उसको काफी ज्यादा फायदा होता। और ऐसे ही एक बड़े फायदे के लिए वह विदेश जा रहा था, जहां उसको कुछ खास चीजें बनवानी थी, जिसके लिए वह सोचता था कि वह उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। उसका बड़ा लड़का अपने पिता के साथ जा रहा था। यह देखकर उसका छोटा लड़का मोहन भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। वह बोला, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। मैं आपके साथ आपका अच्छा बेटा बनकर रहूंगा, बल्कि आपकी सहायता भी करूंगा। मैं यहाँ अपने देश में अकेला नहीं रहूंगा। व्यापारी अपने उस बेटे को अपने साथ ले जाकर परेशान होना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसको धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं हुआ तो वह उसको थप्पड़ मारेगा। जब व्यापारी और उसके बेटे का जाने का समय आया तो व्यापारी और उसके बड़े बेटे ने अपना सामान बाहर निकालकर गाड़ी में रखा और फिर वे दोनों खुद भी गाड़ी में चढ़ गए। रात का समय था, सो किसी को दिखाई नहीं दिया कि मोहन उनकी गाड़ी में पीछे जाकर छुपकर बैठ गया और इस तरह छिपकर उनके साथ ही चल दिया। जब गाड़ी पहली जगह रुकी जहां उनको घोड़े बदलने थे, तो मोहन उस गाड़ी से हट गया ताकि वे लोग उसको देख न ले। और जब तक वह गाड़ी दोबारा चलने के लिए तैयार हो तब तक वह उसका इंतजार करता रहा। जब वह गाड़ी दोबारा चली तो वह फिर वहीं बैठ गया और फिर दूसरी रुकने की जगह तक पहुंच गया। दूसरे रुकने की जगह तक पहुंचते पहुंचते दिन निकल आया था, सो वह सड़क के एक पास वाले मोड़ के पीछे छिप गया। पर इस बार जब गाड़ी चली तो इतनी अचानक और तेज चली कि वह जल्दी से कूदकर आने के बावजूद भी गाड़ी पर बैठ नहीं सका और गाड़ी चली गई। वह लड़का सड़क के बीच में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अपने आप को एक नई जगह में अकेला पाकर बिना पैसे के भूखा वह लड़का वहां रुआसा सा हो रहा था कि उसने अपने आप को संभाला और इधर उधर देखने के लिए घूमने लगा। वहीं पास में सड़क के किनारे एक बुढ़िया बैठी थी। उसने उस बच्चे को इस तरह अकेला सा खड़ा देखा तो उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कहीं जा रहे हो या खो गए हो? मोहन बोला, माँ जी, मैं यहाँ खो गया हूँ। मैं अपने पिता और बड़े भाई के साथ जा रहा था और गाड़ी मुझे यहाँ बिना लिए ही चली गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं मालूम कि मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊँ। पर मेरे लिए तो घर में भी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तो दुनिया में बाहर घूमना चाहता हूँ और अपनी किस्मत बनाना चाहता हूँ। और मेरे पिता ने तो अब मुझे सड़क पर ही छोड़ दिया है। वह कुछ सोचता रहा, फिर बोला, असल में उनको तो पता ही नहीं था कि मैं उनके साथ था। मैं तो गाड़ी के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। हमको विदेश जाना था। बुढ़िया बोली, अच्छा हुआ, तुम सच बोल रहे हो, यह तो और भी अच्छी बात है। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी कहानी जानती हूँ। अगर तुम अपनी किस्मत बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम क्या करो। अगर तुम होशियार हो और दूसरों की इज्जत करते हो तो
मोहन बोला, मैं मानता हूं कि मैं छोटा हूं, पर मुझे लगता नहीं कि 18 साल का होकर भी मैं इतना बेवकूफ़ हूं, इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैं वह सब करूंगा जो आप मुझसे करने को कहेंगी। अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे बताएं कि मुझे करना क्या है। बुढ़िया परी बोली, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तो सुनो, पड़ोसी राज्य के राजा की एक बहुत ही होशियार बेटी है जो कोई भी पहेली बूझ सकती है। राजा ने यह घोषणा कर रखी है कि वह अपनी बेटी की शादी उस आदमी से करेगा जो उसकी बेटी को कोई ऐसी पहेली देगा जिसको वह बूझ नहीं पाएगी, यानी वह उससे हार जाएगी। तुम मुझे एक होशियार लड़के लगते हो, इसलिए तुम एक पहेली खोजो जिसको वह बूझ ना सके और बस तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। मोहन बोला, वह तो ठीक है, पर आप क्या सोचती हैं कि मैं क्या कोई ऐसी पहेली बना सकता हूं जो इतनी होशियार लड़की को भी चक्कर में डाल दे? मेरे ख्याल से तो केवल चतुर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, मेरे जैसे अनपढ़ बच्चे नहीं। बुढ़िया परी बोली, मैं तो तुमको सही रास्ते पर ला रही थी। तुम होशियार बच्चे हो, तुम अपने आप सब कुछ संभाल लोगे। मैं तुमको यह कुत्ता देती हूँ, इसका नाम बाला है। तुम्हारी पहेली इसी से पैदा होगी। इसको साथ ले जाओ और जाकर राजकुमारी को जीत कर लाओ। मोहन बोला, बहुत अच्छा माँ जी, अगर आप ऐसा कहती हैं तो मैं आपका विश्वास कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी कृपा ही मेरे लिए काफ़ी है। उसने बुढ़िया परी को विदा कहा, कुत्ते को साथ लिया और आगे चल दिया। हालांकि वह बुढ़िया के कहने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था, पर फिर भी इस समय उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, सो वह वहाँ से चल दिया। शाम होते होते वह खेत पर बने एक मकान में आ गया और वहाँ जाकर रात के लिए खाना और रहने की जगह मांगी। उस स्त्री ने जिसने घर का दरवाज़ा खोला था उस लड़के से पूछा, अरे तुम यहाँ अकेले रात को क्या कर रहे हो? केवल एक कुत्ता ही तुम्हारे साथ है, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? मोहन बोला, मेरे पिता और बड़ा भाई विदेश जा रहे थे। मैं भी विदेश जाना चाहता था, पर वे मुझको अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी गाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। एक बार वह गाड़ी रुकी तो मैं उतर गया, पर फिर जब गाड़ी चली तो मैं रह गया और मेरे पिताजी बिना मुझे लिए ही चले गए। अब मैं एक ऐसी पहेली के साथ पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी को लेने जा रहा हूँ। यह कुत्ता जो एक परी ने मुझे दिया है मेरे लिए पहेली बनाएगा और इस तरह से मैं राजा की बेटी से शादी कर पाऊंगा। वह स्त्री बहुत ही बुरी थी। उसने सोचा कि अगर यह कुत्ता पहेली बनाता है तो मैं इस कुत्ते को चुरा लेती हूँ और अपने बेटे को इस कुत्ते को लेकर पड़ोसी राज्य भेज देती हूँ, तो बजाय इसके मेरे बेटे की शादी पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी से हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने उस लड़के को मारने की योजना बनाई। उसने उस लड़के के लिए जहरीली खीर तैयार की और उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है, खास तुम्हारे लिए ही बनाई है। मुझे दुख है कि तुम यहाँ रात को नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे पति अजनबियों को रात को घर में नहीं ठहरने देते, पर पास के जंगल में हमारा एक घर है, तुम वहाँ जाकर रात को सो सकते हो। जैसे ही तुम जंगल में घुसोगे वैसे ही तुमको वह दिखाई दे जाएगा, और यह खीर साथ ले जाओ और इसे जंगल में जाकर खा लेना। मैं सुबह आकर तुम्हें जगा दूंगी, तुम्हारे लिए दूध भी लेती आऊंगी। मोहन ने उसे धन्यवाद दिया और खीर लेकर जंगल में बने घर की तरफ चल दिया, और कुत्ते को शायद उस लड़के की बजाय ज्यादा भूख लगी थी। सो मोहन ने खीर का एक चम्मच निकाला और कुत्ते की तरफ फेंक दिया। बाला ने वह खीर हवा में ही पकड़ ली और खा लिया। उसे खाते ही वह कांपने लगा और नीचे गिरकर जमीन पर लेटने लगा। उसके पंजे ऊपर की तरफ हो गए और वह मर गया। उसको मरा देखकर मोहन का मुंह तो खुला का खुला रह गया।
उसने बाकी की बची